उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान जितना खुद को समझता है वो उसका 10% भी नहीं है। आज भी जब उस शाम को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी आंखों के सामने असंभव को संभव होते देखा था। ना कोई नशा, ना कोई मेडिटेशन टेक्निक, ना कोई मोटिवेशनल वीडियो, बस ब्रह्मचर्य और एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने मेरी जिंदगी की परिभाषा बदल दी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप भी खुद से पूछोगे, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? इंट्रो। सच्ची घटना की शुरुआत। दोस्तों, एक शाम थी, बिल्कुल आम सी शाम। मैं और मेरे कुछ दोस्त हमेशा की तरह रनिंग के लिए निकले थे। कोई खास प्लान नहीं, कोई रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा नहीं, बस रोज की आदत। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दी एक्सपीरियंस, फ्लो स्टेट की एंट्री। दौड़ते दौड़ते अचानक कुछ बदला। शुरुआत में समझ नहीं आया कि क्या बदल रहा है, बस इतना महसूस हुआ कि शरीर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं उस शरीर के साथ नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैं दौड़ नहीं रहा हूं, बल्कि मुझसे दौड़ हो रही है। मेरे पैर जमीन को छू रहे थे, पर उस टच में कोई वजन नहीं था, कोई झटका नहीं, कोई थकान नहीं। हर स्टेप ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे आगे की तरफ खींच रही हो। सांस तेज थी पर घबराहट नहीं थी। दिल तेज धड़क रहा था पर बेचैनी नहीं थी। दिमाग में एक भी फालतू ख्याल नहीं, ना कल की चिंता, ना कल का डर, ना आगे का प्लान, बस अभी। और उसी अभी के बीच मुझे सामने दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी ना बहुत तेज थी, ना चुभने वाली, बस इतनी कि नजर उस पर टिक जाए, जैसे अंधेरे में कोई रास्ता दिख गया हो। और हैरानी की बात यह थी कि मैंने यह तय नहीं किया कि मुझे उस रोशनी की तरफ जाना है, फिर भी मेरी बॉडी अपने आप उसी दिशा में बढ़ती चली जा रही थी। सोचने का टाइम नहीं था, डिसीजन लेने का मौका नहीं था, जैसे दिमाग ने स्टीयरिंग छोड़ दी हो और कंट्रोल किसी और ने संभाल लिया हो। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे शरीर हवा में तैर रहा हो, जैसे ग्रेविटी ने मेरे लिए काम करना बंद कर दिया हो। हर कदम हल्का, हर मूवमेंट स्मूथ, कोई रुकावट नहीं, कोई संघर्ष नहीं। आसपास की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगी। सड़क, पेड़, लोग, सब धुंधला। साफ सिर्फ एक ही चीज थी, वो रोशनी और मेरी मूवमेंट। उस वक्त मुझे अपने चेहरे का एहसास नहीं था। पसीना आ रहा है या नहीं, पता नहीं। थकान है या नहीं, पता नहीं। बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने शरीर के अंदर नहीं, बल्कि अपने शरीर के ऊपर चल रहा हूं। वो अनुभव नॉर्मल नहीं था, वो एक्साइटमेंट नहीं था, वो डर नहीं था, वो था पूरी तरह से खो जाना। आज भी जब उस पल को याद करता हूं तो लगता है जैसे इंसान की असली लिमिट उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग होता है। और उस दिन किसी तरह मेरा दिमाग अपनी लिमिट से बाहर चला गया था। डिफरेंट डायमेंशन फीलिंग। जब दुनिया गायब हो गई, उस वक्त दिमाग में ना थकान थी, ना दर्द था, ना समय का कोई एहसास, ना यह समझ कि मैं कितनी देर से दौड़ रहा हूं, ना यह कि कितना आगे निकल चुका हूं। आसपास की दुनिया जैसे धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। आवाजें गायब हो रही थी। सड़क, पेड़, लाइट, लोग, सब धुंधले पड़ चुके थे। बस एक ही चीज बची थी, मूवमेंट। हर कदम अपने आप उठ रहा था, हर कदम अपने आप गिर रहा था। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कोशिश नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही डायमेंशन में चला गया हूं, जहां न सोच है, न डर है, न थकान है। आज भी उस पल को याद करता हूं तो लगता है इंसान की असली दुनिया बाहर नहीं, उसके अंदर होती है। रियलिटी चेक। जब होश वापस आया, लेकिन हर अनुभव की तरह इसका भी एक अंत था। अचानक जैसे किसी ने मुझे झकझोर दिया हो। मैंने चारों तरफ देखा और एक झटका सा लगा। मेरे दोस्त कहीं नहीं थे। फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की, 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई। मैंने तुरंत कॉल वापस किया और जो उन्होंने बताया वो सुनकर मैं और भी हैरान रह गया। उन्होंने कहा, भाई पता नहीं तुझे क्या हो गया था, तू अचानक तेज भागने लगा। पहले लगा मजाक कर रहा है, फिर तेरी स्पीड बढ़ती ही चली गई। हम चिल्लाते रहे, रुक जा, स्लो हो जा, लेकिन तूने एक बार भी पीछे नहीं देखा। उनकी आवाज में डर भी था, हैरानी भी और थोड़ी सी श्रद्धा भी। सवाल, आखिर यह हुआ क्या? उस रात मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही रास्ता दिखता, वही दौड़, वही हल्कापन।
दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? मैं कोई साधु नहीं था, ना कोई योगी, ना कोई प्रोफेशनल एथलीट। फिर ऐसा कैसे? यहीं से शुरू हुई मेरी खोज। रिसर्च, साइंस से स्पिरिचुअलिटी तक मैंने पढ़ना शुरू किया। साइंस, न्यूरो साइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, योग, अध्यात्म, और धीरे धीरे सारी चीजें जुड़ने लगी। तब जाकर मुझे जवाब मिला, फ्लो स्टेट, असली रहस्य। दोस्तों, उस दिन मैं जिस अवस्था में गया था उसे कहते हैं फ्लो स्टेट। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान अपने दिमाग की लिमिट से बाहर चला जाता है, जहां सोच अपने आप बंद हो जाती है, ओवर थिंकिंग गायब हो जाती है, बॉडी खुद कंट्रोल ले लेती है, एक्शन इतना परफेक्ट हो जाता है कि गलती की गुंजाइश नहीं बचती। साइंस एक्सप्लेनेशन, आसान भाषा में, फ्लो स्टेट में दिमाग का वो हिस्सा जो डर, शक और नेगेटिव सोच पैदा करता है, धीमा पड़ जाता है और फोकस 100% प्रेजेंट मोमेंट में चला जाता है। इसीलिए समय कभी बहुत तेज लगता है, कभी बहुत स्लो परफॉर्मेंस पीक पर पहुंच जाती है। इसीलिए फुटबॉल प्लेयर को सिर्फ गोल दिखता है, बल्लेबाज को सिर्फ गैप दिखता है, स्टूडेंट को पता नहीं चलता कब शाम से रात हो गई। स्वामी विवेकानंदा एग्जाम्पल। कॉन्शियसनेस की ऊंचाई इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी जब ध्यान में बैठते थे, मच्छर पूरे शरीर को काट लेते थे, खून तक निकल आता था, पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस बॉडी से ऊपर उठ चुकी थी। ब्रह्मचर्य कनेक्शन, असली ताकत। अब सवाल, हर कोई फ्लो स्टेट में क्यों नहीं जाता? क्योंकि मन अशांत है, ऊर्जा बिखरी हुई है, इच्छाएं कंट्रोल में नहीं है, और यही ब्रह्मचर्य काम आता है। ब्रह्मचर्य शैक्षिक एनर्जी कंजर्वेशन। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी ऊर्जा को बचाना, फालतू इच्छाओं से दूर रहना, अपने मन को मास्टर करना। जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो वह ऊपर उठती है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है। ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन ट्रांजिशन। धीरे धीरे इंसान ज्यादा फोकस्ड बनता है, डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, फ्लो स्टेट जल्दी आने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रैक्टिस का परिणाम है। टाइम फ्रेम, कितने दिन लगते हैं? यह 1 से 2 दिन में नहीं होता। लेकिन अगर 90 दिन 6 महीने ईमानदारी से ब्रह्मचर्य पालन करो तो आप भी ऐसी अनरियल एक्सपीरियंसेस कर सकते हो। स्मॉल डिफीट्स जो आपको हार दिलाती हैं, पर सबसे बड़ी समस्या, आप कहते हो कल से जल्दी उठूंगा, आज एक्सरसाइज करूंगा, अब गंदी चीजें नहीं देखूंगा, और फिर भी करते हो। यही छोटी छोटी हार आपको 99% की भीड़ में रखती है। कमिटमेंट पावर, जीत का असली नियम, ब्रह्मचर्य का असली टेस्ट। जो बोलो वो करो, चाहे 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 6 महीने खुद से किया गया संकल्प कभी मत तोड़ो। 99% वर्सेस 1%। अंतिम सत्य इस दुनिया में 99% लोग रोज हारते हैं, 1% लोग रोज जीतते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, 1% लोग खुद से झूठ नहीं बोलते। मैसेज फॉर यूथ, आखिरी बात, अगर आप अलग बनना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग माइंड चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, तो याद रखना, ब्रह्मचर्य सिर्फ साधना नहीं, स्ट्रैटेजी है। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में वही जिंदगी जीना चाहते हो जो 99% लोग जी रहे हैं? सुबह उठो, फोन उठाओ, स्क्रॉल करो, इच्छाओं के पीछे भागो और रात को थककर सो जाओ, बिना कुछ जीते। अगर जवाब नहीं है तो आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन याद रखना, बदलाव वीडियो देखने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आदमी खुद से किया हुआ वादा निभाता है। आज, अभी, इसी पल खुद से एक संकल्प लो, चाहे 10 दिन का ब्रह्मचर्य हो, 30 दिन का हो, 90 दिन का हो, या पूरे 6 महीने का। छोटा रखो पर पक्का रखो, क्योंकि जो आदमी अपने शब्दों का मालिक बन जाता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अगर तुम भी उस 1% विनर्स की लिस्ट में आना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, विन। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये कमेंट तुम्हारे लिए है। ये एक पब्लिक कमिटमेंट है कि अब तुम पीछे नहीं हटोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वर्मा जी बोंडी, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्रह्मचर्य पर सबसे पावरफुल किताब और एक ऐसी वीडियो का लिंक दिया है
जो तुम्हारी सोच हिला देगी। अब बहाने बंद, अब कमजोरी बंद, अब खुद से झूठ बोलना बंद, अब हारना मना है, अब जीत तय है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय ब्रह्मचारी।